Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. सो ऑल वी नो कि समर्स आ चुकी है और समर्स में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल होती है ना हमारी स्किन्स का टेक केयर करने में। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 10 अमेजिंग हैक्स और टिप्स जो कि समर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ब्यूटी मेंटेन करने में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप्स ये है कि आपकी स्किन पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है। सिर्फ आपकी ही नहीं, सभी की स्किन पिगमेंटेशन होती है क्योंकि समर्स में इतने हार्श सन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन टैन हो जाती है। उसके लिए सिंपली आपको पोटैटो को ऐसे ग्रेट कर लेना है, उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच बेसन डालना है एंड उसके बाद आपको डालना है एलम पाउडर्स पिंच ऑफ, क्योंकि एलम बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ ही आपकी स्किन को टाइटन करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड ये आपके पीएच को मेंटेन करता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जिससे ऑयल कट डाउन करने में काफ़ी हेल्प होता है। सो देख सकते हो आप कितना अच्छा वर्क कर रहा है मेरे फेस पे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि अगर आपकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा काले दाग बन गए हैं यानी डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो जो पपाया आप खा सकते हो उसे लगा भी सकते हो। तो इसे सिंपली एक पीस ले लो एंड इस तरीके का कोई भी हनी ले लो, कोई भी हनी का कोई भी ब्रांड होना चाहिए, कोई बात नहीं। 1 चम्मच इस तरह डाल के इस पर स्प्रेड कर लो एंड इसको अच्छे से स्क्रब करो यानी मसाज करो धीरे धीरे करके। ये तुम्हारी स्किन की यानी तुम्हारी आंखों के नीचे जो डार्कनेस हो गई है उसे बहुत हद तक रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद 5 मिनट के या 10 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर लो एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। सो यू कैन ट्राई ऑल्सो, एवरीडे बेसिस पे कर सकते हो या एन ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हैक। हेयर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ हेयर कंडीशनिंग। इसके लिए जब भी आप हेयर वॉश करने जाओ ना, तो ऑयलिंग करने के बाद और हेयर वॉश करने से थोड़ी देर पहले आप ये मास्क बना सकते हो, जिसके लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए, एक चावल का पानी और दूसरा चाहिए एलोवेरा जेल। दोनों को आपस में इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लो और अपने बालों पे लगाओ। इसमें इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है ना जो आपकी हेयर्स को इतनी अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। जब आप हेयर वॉश करके आओगे तो इसे थर्डली अपने बालों पे लगाओ। हर एक कोट पे अच्छे से इसे लगाकर अपने बालों को अच्छे से टाई कर लो। मेक श्योर करना है कि तुम अपने बालों के लेंथ पे भी और स्ट्रेंथ पे भी लगा रहे हो। उसके बाद इसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रहने दोगे ऐसे ही। उसके बाद हेयर वॉश करना। मेक श्योर करना है कि कोई भी जेंटल क्लींजर से ही अपने हेयर को वॉश करना एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। आपके हेयर धीरे धीरे बहुत सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाएंगे। टिप नंबर 4 ये है कि अगर तुम्हारे पिंपल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पोर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए यानी कि बहुत ज़्यादा डेड सेल्स जम गए हैं, उसके लिए तुम्हें बनाना ये DIY रोज़ वाटर टोनर, जिसके लिए तुम्हें 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। एक चाहिए राइस का पानी और दूसरा चाहिए रोज़ पेटल। दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अपने एक किसी भी कंटेनर में इसे रख लो, स्प्रे बोतल में। और तुम देखोगे कि अगले दिन जब तुम सुबह उठोगी ना, तो ये रोज़ का जो गुडनेस है ना वो पानी में अच्छे से सिंक हो गया है। इस स्टेज पे तुम जो भी पेटल्स है उसको हटा भी सकते हो स्ट्रेंथ करके, लेकिन अगर नहीं हटाना चाहते हो तो उसको इसी में रहने दे सकते हो। मेक श्योर करना कि तुम इसे फ्रिज में रखो। इसको एवरीडे बेसिस पे अप्लाई करना। फेस वॉश करने के बाद तुम्हारे पीएच बैलेंस मेंटेन हो जाएंगी एंड ऑयल को भी काफ़ी हद तक क्लीन करेगा, कंट्रोल करेगा एंड पोर्स को भी बहुत हद तक क्लीन करने में हेल्प करेगा। ओके, टिप नंबर 5 ये है कि तुम बहुत ज़्यादा क्रीम और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से फेस पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप जमा हो जाता है डेड सेल्स का, तो उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ स्क्रब, और स्क्रब करने से पहले मैं लेती हूँ स्टीम, जो मैं बनाती हूँ ग्रीन टी स्टीम। इससे बैक्टीरिया भी किल हो जाएंगे और पोर्स बहुत हद तक क्लीन रहते हैं। उसके बाद से एक्सफोलिएशन के लिए मुझे चाहिए सिर्फ 2 चीज़ें, शुगर क्रश किया हुआ एंड टमाटो। टमाटो को बीच से कट कर लेती हूँ और शुगर को उस पर डिप कर लेती हूँ और अच्छे से स्क्रब करती हूँ। अब देखो क्यों, शुगर्स में एक ऑलरेडी पीएच सोल्यूशन AHA BHA सोल्यूशन होता है जो पील करता है एंड सैलिसिलिक एसिड भी होता है टमाटो में, जो कि काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है बिना किसी टेंशन के। इसे एक्सफोलिएट करने के बाद 5 मिनट के बाद वॉश कर लो एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप ये है कि तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है समर्स में स्पेशली, तो उसके लिए तुम ये पैक बना सकते हो जो कि काफ़ी हेल्पफुल करेगा। जिसके लिए तुम्हें चाहिए कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर इस तरीके से अपनी बॉडी के हिसाब से जितना तुम्हें यूज़ करना उसी हिसाब से बनाना। उसके बाद से तुम्हें चाहिए ओट मिल। ओट मिल चाहे तुम उसे क्रश करके डाल सकते हो या डायरेक्टली भी डाल दो, तो मैं तो डायरेक्टली ही डाली थी। उसके बाद से इसमें चाहिए तुम्हें कर्ड 2 चम्मच। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड जो कि काफ़ी हेल्प करता है तुम्हारे टैनिंग को रिड्यूस करने में, पिगमेंटेशन को हटाने में। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का ये कंसिस्टेंसी बन जाएगा। डोंट वरी, शुगर ऑलरेडी इसमें डिजोल्व हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इसे अच्छे से स्क्रब करना है अपनी बॉडी पे एंड सी तुम्हारी बॉडी पे जितनी भी टैनिंग हो गई है ना, तो तुम्हें कहीं पर भी जाने की, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये पैक को लगाओ, नहाने से पहले लगा लो एंड तुम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लो एंड सी द मैजिकल रिजल्ट। तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्लोइंग एंड हाइड्रेटिंग हो जाएंगी इस समर्स में भी। तो टेंशन मत लो, बस इस पैक को लगाओ।
5 मिनट के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो देखो कितने अच्छे से इसने मेरे टैन को एक बार में रिड्यूस किया है। अगर तुम भी चाहते हो रिड्यूस करना तो कंटिन्यूसली फॉलो करना। टिप नंबर 7, सिर्फ बॉडी हेयर्स को ही मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए तुम्हें अपनी बॉडी को हाइड्रेशन देना होगा, जिसके लिए तुम्हें बनाना है एक डिटॉक्स वाटर। देखो समर्स में ना डिटॉक्स वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके लिए चिया सीड चाहिए, जिसको वाटर में डिजोल्व होने के लिए 5 मिनट के लिए मैं रहने दूँगी। उसके बाद कुकुम्बर स्लाइस डालूंगी इसमें। चिया सीड में होते हैं ओमेगा फैटी एसिड, जो कि तुम्हारी स्किन्स को बहुत अच्छे से हेल्प करता है मॉइस्चराइज करने में। मेक श्योर करना कि तुम इसे एवरीडे बेसिस पे पियो। उसके बाद से टिप नंबर 8 ये है कि लिप केयर। देखो लिप केयर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने इसे परचेज़ करा है। ये दी कंट्रास्ट का लिप बाम है। इसमें 1% विटामिन सी होता है। इसमें SPF 30+ के साथ आता है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है तुम्हारे लिप की पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में। और धूप के कारण इसमें SPF है, तो ये तुम्हें धूप से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। टिप नंबर 9, समर स्पेशल स्किन केयर। देखो अगर समर्स आए हैं, हर सीजन्स के लिए अलग अलग स्किन केयर होना ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल ये वाला आयोगा का क्लेंज़र। उसके बाद ये टोनर, जो कि इसमें रोज़ वाटर है, काफ़ी हेल्प करता है पीएच बैलेंस मेंटेन करने में। गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयल चिपचिपी करती है, इसीलिए मैं क्रीम की जगह ये कपीवा का एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। टिप नंबर 10, मेकअप रिमूव। देखो समर्स में ना ऑलवेज़ रिमेंबर, किसी भी ऑयल से मेकअप रिमूव मत करना, पिम्पल्स आ जाते हैं, जिसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो कोई भी वाइप्स या कोई भी ऐसा माइसलर वाटर, उस पर डिप करके और अपने फेस के मेकअप को निकाल सकते हो। मेक श्योर करना कि तुम ऑयल अवॉइड ही करो, चाहे तुम्हारी कोई भी स्किन टाइप हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। होप दिस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।